आईएएस संतोष वर्मा नाम का शख्स बड़ा पेचीदा शख्सियत है, क्योंकि उसके बारे में जो भी हमने उसकी रिपोर्ट खंगाली है, उनके पीछे के इतिहास में उन्होंने जो कुछ भी गुल खिलाया है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आईएएस जो संतोष वर्मा शख्सियत है, वो वर्तमान में एक ब्राह्मण बहन बेटियों पर विवादित बयान देकर फिर से बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, कैसे इनकी वजह से 2 जज साहब को सस्पेंड किया गया, कैसे इनकी वजह से पहले इनकी पत्नी ने ही इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, फिर इन्होंने भी अपनी पत्नी के ऊपर केस दायर, काउंटर केस कर दिया। यहीं तक सीमित नहीं, आईएएस कैडर के सबसे बड़ा सिस्टम मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, जहां आईएएस सभी अधिकारियों के नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक के सभी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, वहां से आईएएस संतोष वर्मा के सभी दस्तावेज गुल हो गए हैं। आधिकारिक तौर पर यह एक जानकारी निकल कर आ रही है कि आईएएस संतोष वर्मा कब उनकी नियुक्ति हुई, कहां से कैसे उनका प्रमोशन हुआ, और वो राज्य प्रशासनिक अधिकारी से भारतीय प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचने का जो मेन रास्ता था, जो मेन एजेंडा था, वो ही गायब हो गया है। जिसकी तलाश में मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनकी वर्तमान में हालात, विवादित स्थितियां पैदा हो गई हैं, और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक इसकी शिकायत हो रही है, और इनके खिलाफ जो भी दायर रिपोर्ट है, जो भी इनके खिलाफ केसेस हैं, उनको रीओपन कर और बाकायदा उस पर एक विस्तृत जांच की मांग की जा रही है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है उसमें बुरी तरह से उलझ गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश, इन्हीं पूरे देश के ब्राह्मण समुदाय के लोग इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। इनके हाथों में हथकड़ियां देखना चाहते हैं और सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। इस वजह से एक बार फिर से इन्होंने जो अपने पीछे इतिहास में गुल खिलाया है, जो इनका इतिहास रहा, भूगोल रहा, जो भी इनकी बीते इतिहास में जो कुछ भी इन्होंने किया है, बेहद पेचीदा है और बेहद इंटरेस्टिंग है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है सन 2021 से। इनकी एक पत्नी है और एक बेटा है, जहां ये निकल कर आता है कि इनका व्यक्तिगत निवास अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की जा रही है कि यह खरगोन के पुश्तैनी निवासी हैं। लेकिन फिलहाल इनका बेटा जो है वो पढ़ रहा है। लेकिन इनकी पत्नी जो आधिकारिक तौर पर, जिनका नाम शर्मिला अग्रवाल है, जो एलआईसी एजेंट रही हैं, लेकिन अब वर्तमान में इनका केस चल रहा है, क्योंकि जो शर्मिला अग्रवाल है वो इनके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, और रिलेशनशिप के दौरान शर्मिला अग्रवाल ने आईएएस संतोष वर्मा के साथ एक पति का नाम जोड़कर और आधिकारिक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट सहित बहुत सारे दस्तावेज तैयार कर लिया। लेकिन शर्मिला अग्रवाल जो इनकी पत्नी रही, उनका आरोप था कि आईएएस संतोष वर्मा इनसे शादी करने का झांसा देकर रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनसे शादी नहीं की, और फिर बाकायदा जो आईएएस संतोष वर्मा है वो भी इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज किया कि जो शर्मिला अग्रवाल हैं वो इन्हें ब्लैकमेल करती हैं। और वहीं शर्मिला अग्रवाल ने भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज किया कि वो इनको धोखा दिए, कई सालों तक रिलेशन में रहे, अब जब शादी करने की बात आई, साथ रहने की बात आई, तो मुकर रहे हैं। यानी दोनों केस काउंटर केस बना, और ये दोनों केस एक जुडिशियल कोर्ट पहुंचा, जहां के जज बीरेंद्र सिंह रावत और वहीं जो सीजीएम अमन सिंह वहां पहुंचता है, और ये दोनों काउंटर केस, वहां समझौता होता है। समझौते के दौरान जो आदेश वीरेंद्र सिंह रावत जो जज साहब रहे, उन्होंने इनके पक्ष में एक आदेश टाइप किया, और टाइप करने के बाद उस आदेश को इन्हें नहीं दिया। यानी जिस तरह से आधिकारिक तौर पर किसी केस या किसी ऑर्डर को पारित करना होता है, उसे पारित नहीं किया, वो अपने ही चेंबर या फिर अपनी ही ऑफिस में उसे टाइप कर रख दिया। लेकिन बाद में जो यह सब कुछ निकल कर आया कि आईएएस संतोष वर्मा ने उस ऑर्डर सीट को निकालकर और अपने सामान्य प्रशासन विभाग में लगाकर राज्य प्रशासनिक अधिकारी से भारतीय प्रशासनिक अधिकारी में प्रमोट हो गए। यानी आईएएस का अवार्ड उनको मिल गया, आईएएस के पद पर उन्हें प्रमोट किया गया। लेकिन इस बीच जो ये खबर निकल कर आई
कि आईएएस बनने के लिए जाली दस्तावेज उन्होंने कैसे बनवाए, कैसे बनाए, जाली दस्तावेज कैसे उन्होंने जज साहब के स्वयं साइन किए और जज साहब के साइन कर गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर और सामान्य प्रशासन विभाग में उस ऑर्डर को लगाकर और ये प्रमोशन इनको मिला। लेकिन उस बीच जो मेन कहानी इंटरेस्टिंग है, ये बात निकल कर आ रही है कि जो दस्तावेज और जो ऑर्डर सीट आईएएस संतोष वर्मा ने अपने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया था, दरअसल वो फर्जी था ही नहीं। जो साइन थे वो वास्तविक जज साहब जिनका नाम बीरेंद्र सिंह रावत है, उन्हीं की साइन है और वो जाली नहीं है। इसके बाद यह पूरा केस हाई कोर्ट पहुंचता है। जो केस इंदौर जुडिशियल कोर्ट में था वो केस हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में इसकी बकायदा जांच की जाती है। जांच में यह पुष्टि होता है कि सीजीएम अमन सिंह भूरिया और वीरेंद्र सिंह रावत जुडिशियल कोर्ट के जज रहे। इन्होंने किस तरह से गलत तरीके से, किस तरह से जज और आईएएस संतोष वर्मा के बीच अच्छे संबंध रहे और उस अच्छे संबंध की वजह से जो जज साहब है उन्होंने आईएएस के पक्ष में ऑर्डर सीट तो टाइप करवा दिया, लेकिन टाइप करवाने के बीच में कुछ ऐसा खटपट हुआ कि जो जज साहब है उस आदेश को पारित नहीं किया और उस आदेश की कॉपी आईएएस संतोष वर्मा को नहीं दी। बीच में किसी आधिकारिक तौर पर या फिर उस कोर्ट के किसी निम्न स्तर के अधिकारियों द्वारा आईएएस संतोष वर्मा ने उस ऑर्डर सीट को जज साहब के उस सीडीआर से निकालकर और उसे अपने सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत कर दिया। और इसी पूरे केस में हाई कोर्ट ने बकायदा जांच की और जांच में यह पुष्टि हुई कि इन लोगों की कमी है जो वहां के जुडिशियल कोर्ट के जज रहे, जिनका नाम अमन सिंह भूरिया है और बीरेंद्र सिंह रावत। इन लोगों ने बड़े साजिश, बड़ी षड्यंत्र के तहत आईएएस संतोष वर्मा के पक्ष में कुछ ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को छिपाया या फिर नहीं दिया। इस बीच कहा गया कि दो जज, यही जो सीजीएम अमन सिंह रहे और बीरेंद्र सिंह रावत, इनको हाई कोर्ट ने बकायदा सस्पेंड कर दिया था। अभी हाल ही में, यह बहुत दिन की बात नहीं है, 10 नवंबर 2025 की यह पूरी कहानी है जब इनको वहां से सस्पेंड किया गया। लेकिन इस बीच महिला का जो यौन शोषण संबंधी आरोप रहा, उसकी कहानी क्या है? गिरफ्तारी के करीब 4 महीने पहले संतोष वर्मा और एक महिला के बीच संबंध की खूब चर्चा थी। आईएएस अफसर संतोष ने एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दस्तावेज में पति के रूप में उनका नाम दर्ज करा लिया है। वहीं महिला ने नवंबर 2016 में अफसर पर शादी के बाद धोखा देने का आरोप लगाया था। यह भी थाने में शिकायत कर चुकी थी। शिकायत में महिला ने कहा था कि वर्मा के साथ उनके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी, दोनों में प्रेम संबंध बन गया था और दोनों ने शादी की थी और कुछ समय पत्नी की तरह सरकारी क्वार्टर में साथ रही। बाद में उन्हें पता चला कि वह वर्मा एक दूसरी शादी कर चुके हैं। यानी उनकी जो पत्नी है 2016 में ही इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बकायदा उनका आरोप है कि प्रेम संबंध के बाद शादी हुई, शादी के बाद बहुत दिनों तक एक पति पत्नी के तौर पर उनके सरकारी क्वार्टर पर यह रही भी, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला कि जो आईएएस संतोष वर्मा है उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने बकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब प्रमोशन के बाद इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए और फिर 6 महीने तक यह जेल भी रहे हैं। साल 2021 में संतोष वर्मा को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रमोशन लेने का आरोप लगा था कि संतोष वर्मा ने आईएएस कैडेट अलर्ट होने पर डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के लिए स्पेशल जज बीरेंद्र रावत के फर्जी साइन कर रिपोर्ट तैयार की थी। 27 जून को इंदौर में एमजी रोड पुलिस में केस दर्ज किया गया था। बाद में उन्हें आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तथा कुछ महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए और उनकी यह आईएएस की नौकरी की भी बहाली हो गई। यानी कुल मिलाकर जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर लगा था, उसके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बाद में जो आईएएस संतोष वर्मा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देकर और इसे री इन्वेस्टिगेशन में डाल देती है। तब से ये फिर से इनकी नौकरी भी बहाल हो जाती है। यानी कितने इंटरेस्टिंग शख्स हैं आईएएस संतोष वर्मा। इनके पत्नी से इनके विवाद है, कोर्ट में जहां इनके केस चल रहे थे वहां से जज साहब से इनकी नहीं बनी। जज साहब के दस्तावेज निकाल लिए, दस्तावेज
में शायद साइन कर लिए, पता नहीं, अभी तो जांच का विषय है। यानी कुल मिलाकर इनको बरी किया गया तो ये बात साफ हुई कि जज साहब के सही दस्तावेज निकालकर यह समान प्रशासन विभाग को लगाए थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी भी कर दिया। लेकिन 6 महीने तक यह जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद फिर से इन्हें बहाल कर दिया गया। अब ये IAS कैडेर में शामिल हैं, लेकिन हाल ही में ब्राह्मण बहु बेटियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद फिर से बुरी तरह से फंस गए हैं। जगह जगह पर इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इनका विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी इन पर कार्रवाई करने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। लेकिन देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इस पूरे हल्ला गुहार के बाद क्या IAS संतोष वर्मा के खिलाफ हथकड़ी उनके हाथों में फिर लगती है, क्या उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, क्या उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही साफ करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग शख्स हैं, किस तरह से ये अपने चाल और अपने ढंग से अपने को जीना जानते हैं और उस जीने में एक नए इतिहास का निर्माण भी करना जानते हैं। यह IAS संतोष वर्मा की पूरी जीवनी रही। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।